हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु आवर दिल्ली भ्लग होइन हामी चाहिँ अहिले आज दिल्ली आइसक्यौँ आज हिजो बेलुका हामी कति बजी 7 बजी हिँड्ने आज बिहान 5-6 बजे पुगेको थियो ठ्याक्कै 12 घन्टा पुरै 12 घन्टा बढी नै भयो नि 5:30मा एयरपोर्ट पुगेको थियौँ 8 बजेको फ्लाइट थियो डिले भएर 9:09बाट 10:30 10:30बाट 11:30 फेरि 12:30 गरेर लास्टमा 2:30मा उडायो। फ्लाइट हाम्रो त्यही के अरे इन्डिगोको फ्लाइट डिले भएर सो हामी चाहिँ बिहानभरि सुत्यौँ ब्रेकफास्ट गरेर अब हिँड्दैछौँ सरोजनी नगर जाँदैछौँ सो त्यो चाहिँ बाहिर यस्तो छ वरिपरि अहिले चाहिँ हामी छौँ यहाँ ट्रेनको पट्रीमा आउँदैछ यहाँ ट्रेन सो अहिले चाहिँ हामी लोधी कोल्नी भन्ने ठाउँमा छौँ अगर जब के ट्रेन हेर्न आऊ। यता हेर्ने तलैबाट खिचौँ न त अब माथिबाट आइसक्यो हेर्न माथिबाट हेर आऊ बताइराख त दिखाई नहीं दे रहे मेरे को एकदम डब्बाको ट्रेन चाहिँ के हेर्नु हो स्लो आएको त यता मेन चोकमा आएपछि स्लो हुन्छ नि टाढा जाउँ सरोजनी नगर मार्केट यो चाहिँ इन्ट्री रहेछ पोइन्ट यहाँ त फोनहरू धेरै हराउँछ है राम्रो यहाँ चाहिँ सेलहरू लागिरहेको छ यदि सस्तोमा 200 150 सो डे 2 इन दिल्ली अनि यस अहिले चाहिँ हामी एयरबिएनबीमा छौँ सो तपाईँहरूलाई सो दिस इज आवर एयरबिएनबी त्यहाँ चाहिँ छिर्ने बित्तिकै एउटा हल छ पुरै जसमा चाहिँ सोफा छ अनि ल्यापटपहरू एडिटिङको लागि यहाँ छ त्यसपछि छिर्ने बित्तिकै यहाँ बाथरुम छ यहाँ बाथरुम यस्तो छ नर्मल सिम्पल बाथरुम छ जसमा चाहिँ गिजर फ्यान सबै कुराहरू छ अनि त्यसपछि यहाँ ल्यापटप मैले भिडियो अपलोड गरेको थिएँ सो त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ मैले कपडाहरू राखेको छु किन चाहिँ यहाँनिर अब एउटा दराज पनि छैन अनि त्यो पछि हामी धेरै दिन पनि नबस्ने भएर चाहिँ यहाँ केही पनि गरेको छैन त्यसपछि छिर्ने यहाँ बेडरुम छ बेडरुम यस्तो छ सानो त्यसपछि यहाँनिर टिभी छ यहाँ स्टोर छ एसी छ होइन त्यसपछि यतापट्टि आउने बित्तिकै चाहिँ यहाँ फ्रिज छ त्यसपछि यहाँबाट सानो किचन छ किचनमा चाहिँ अहिले हाम्रो राइस पकाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो तक्दा म्याम राइस चिकनहरू भर्खर सपिङ गरेर आएको थियौँ 700-800को हाम्रो किचन गलामा नुन धेरै भएछ ठिकै छ हामी जाँदैछौँ मसलमेनिया हेर्नलाई सो आज मसलमेनिया छ तर हामीले चाहिँ मसलमेनियामा कम्पिट गरेनौँ यसको रिजन चाहिँ के हो त आइसिएन खेलेको मान्छेहरूलाई मसलम्यानिया एउटै गेम उस्तै नेचुरल कम्पिटिङ गेम हो अनि प्रो कार्ड जित्ने गेम पनि हो त्यसैले कम्पिट नगर्नु टाइपको कन्ट्रोभर्सी हुँदो रहेछ त्यसैले गराउन सकिन्थ्यो तर म चाहिँ अब आइसिएनमा फोकस भएर आइसिएनको प्रो कार्ड लिएर आइसिएनै खेल्न बाहिर जाने सोचिरहेको छु त्यही भएर म चाहिँ आइसिएनलाई नै फोकस गर्छु अनि अर्को भने चाहिँ मसलमेनियामा खासै त्यो अनुसारको एथलीलाई प्रमोट पनि गर्दैन अनि अर्को भने चाहिँ पैसा पनि महँगो छ पैसा पनि महँगो छ अनि त्यही हो त्यो भएर यसमा नखेलेको अहिले खेल्न पर्यो भने मलाई 10,000 13,000 आइसिएन लाग्थ्यो अहिले चाहिँ यहाँनिर अन द स्पोट गर्नु पर्यो है 12,500 15,000को आइसी लाग्थ्यो त्यो भएर नखेले पनि हो त्योभन्दा म त घुमेर खाएर बस्छु भनेर नि हामीले नखेले हो सो त्यही हो हाम्रो मेन रिजन तर हेर्नु चाहिँ जान्छौँ हाम्रो एउटा नेपालको एथलिट पनि खेलिरहेको छ त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ घुम्छौँ के कस्तो रहेछ किनभने हामीले जहाँनिर पहिला यो एयरबिएनबी गरेको चाहिँ हामी यहाँनिर गेम खेल्ने भनेर नि यसकै नजिक पनि गरेको थियो सो हिँडेरै लगभग 15-20 मिनट पुग्ने रहेछ सो त्यो हेरेर पनि आउँछौँ हामी भनेर निस्केका छौँ मसलमेनियाको ठाउँमा दिस द मसलमेनिया इन्डिया यो ठ्याक्कै दिल्लीमा छ 2 दिन होला नि त यहाँ पनि
होइन हिजो र आज हो, हिजो रहेछ नि आज गेम। पुरै पम्प भइरहेछ पुरै। कोही पनि छैन त्यही। टिम होइन त मसलमेनिया। अब फेरि अब बढ्दैछ बिस्तारै, अब अर्को पालि झनै बढ्छ होइन। गोल्डका गोल्ड रहन्छ अब सागर दाईहरू सब आउनु भएको रहेछ। त्यस खुसी लाग्यो, न त खासै भेटिन्न थियो नेपालीहरू होइन, आफै आयो खेलिन्थ्यो, त्यस रमाइलो भयो। भेन्यू पोस्ट कम्पिटिसन एन्जोय गरिरहनु भएको छ सृजन सर। पोस्ट कम्पिटिसन डेजर्ट्स अहिले चाहिँ बेलुकाको 8 बज्नु लागेको छ अनि हामी चाहिँ वर्कआउट गर्न जाँदैछौँ होइन। कोसँग पनि तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। सो यो चाहिँ दिल्लीको आज लास्ट डे हाम्रो। सो आज दिनभर मलहरूमा घुमियो, अलिअलि खाइयो पियो होइन, सपिङहरू गरियो। सो आज चाहिँ लास्ट वर्कआउट गर्दैछौँ हामी दिल्लीमा अनि नयाँ मान्छेसँग भेटाउँदैछौँ तपाईँहरूलाई। सो रमाइलो हुनेवाला छ। हामीले चाहिँ वर्कआउट नगरेकै धेरै भइसक्यो, अलमोस्ट 2 विक्स नै भइसक्यो। सो आज चाहिँ अप्पर बडी गर्ने भनेर प्लान गरिरहेको छौँ। यहाँ सब रेडी गरिरहेको छौँ। आज दिल्लीको लास्ट मेल हुनेवाला छ यहाँ। एन्ड अब हामी जान्छौँ। सो सिधै त्यहाँ गएर हामी पुरै वर्कआउट भिडियोहरू पनि बनाउनुवाला छौँ है त। चाहिँ हामी जिम गर्दैछौँ। यो ठाउँमा चाहिँ जिम छ, कम्पोनेन्ट फिटनेस भनेर छ। आज यहाँ वर्कआउट गर्दैछौँ। सो यसको साइडमा चाहिँ अर्को एनी टाइम फिटनेस पनि रहेछ अनि क्लासिक फिटनेस एकेडमी पनि सँगै रहेछ है त। तो ये सबका नाम है हेल्थ कार्ट। इसका ब्रांच भी है ना? यहाँ चाहिँ हेल्थ कार्ड भनेर सप्लिमेन्ट स्टोर रहेछ, जहाँ चाहिँ यहाँ छौँ। यो सबैको अभाइलेबल रहेछ। हाई हाँ जो ये ग्रिप न्यूट्रल ग्रिप, न्यूट्रल। बस यहीं पे रहो। हाँ ठीक है, अब एक्सटेंड। हाँ, एल्बो को अपने हाँ हिप की तरफ ड्राइव करो कि हाँ यही, कि आपको फील हो लाट। बॉडी को आगे जाने की नीड नहीं है, यहाँ पे स्टेबल रहो। यस सर, ½ इंच रेंज और आएगी नीचे की। यस, फील हो रहा है लाट? हाँ कितना रेपिटेशन करना है? हाँ जी, कितना रेपिटेशन? अभी तो वार्म कर रहे हैं बस। एक वार्म अप सेट, 2 प्रेप। आप कैसे लेते हो? जैसे इसको काउंट नहीं करेंगे हम, इसके बाद मैं करूंगा 2 प्रेप सेट। प्रेप इज प्रिपरेशन। ये जैसे हमारा पहला मूवमेंट है, मेरे को अपने वर्किंग सेट जिसमें मैं क्लोज टू फेलियर ट्रेन करूंगा, उसके लिए पहले मेरे को अपने आप को फुल रेंज ऑफ मोशन पे अपनी जो जैसे लैट्स हो गया, जो भी मसल हम यू बाइसेप, जो भी मसल हम टारगेट करने वाले हैं,
उनको वार्म करना है। बाइसेप तो अपने आप काम करेंगे करेंगे, क्योंकि सीधा अगर हैवी लोड पे आए इंजरी का चांस ज्यादा है। और हम फुल रेंज ऑफ मोशन पे ट्रेन कर रहे हैं, मोबिलिटी वगैरह नहीं करी, तो बेस्ट फॉर्म है मोबिलिटी। और जैसे मैं अभी 2 सेट और करूंगा कि अपने वर्किंग सेट के लिए, उनको भी मैं काउंट नहीं करूंगा। मैं मुश्किल से 5 से रेप करूंगा, जिससे मैं रेडी हो जाऊं अपने वर्किंग सेट के लिए। उसका जो जो सेट में पहला अपना क्लोज टू फेलियर पुश करूंगा, वो हमारा फर्स्ट सेट होगा। हम अपने कभी भी वार्म अप सेट्स को काउंट नहीं करेंगे। रेपिटेशन भी नहीं करना है सेट में। इन सेट में 5 से रेप्स की भाई हम अपने आप को फेलियर के आसपास भी नहीं ला रहे। तो जहां पे हम अपनी एनर्जी जो है फुल फ्लेज लगाएंगे, हमारे वॉल्यूम वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अहिले चाहिँ हामी ट्रेन गरिरहेको छौँ। भैया आपके पास स्ट्रैप्स होंगे? थैंक यू। ओह ये वेट तो ज्यादा। पूरा अंदर हो जाओ। हाँ, अब इसका आपको ये भी देखना पड़ेगा मशीन फंक्शन कैसे कर रही है। अगर आप पीछे होके बैठोगे तो मशीन जो है सीधा ऐसे चल रही है, वो आपकी बॉडी से बहुत दूर हो जा रहा है, तो आपका बाइसेप ज्यादा यूज होगा। अब चलो ठीक है? अब, हाँ चलो, अब यहीं पे स्टे। ठीक है, आगे मत जाना, बॉडी यहीं पे रहनी चाहिए। यस, प्रॉपर लैट फील हो रहा है? हाँ 2 more reps। नाइस, बस इजी था। ये मेरा लास्ट वार्म अप था। ठीक है, 5 ही करना है, 5 रिपीटेशन ही करना है ना? हाँ 4 to 5 आपका, अगर ये लास्ट वार्म अप है तो। बॉडी आगे नहीं, चलो नाइस, बस। अब मैं अपना पहला वर्किंग सेट लूंगा, मैं आराम से 2 मिनट का रेस्ट करूंगा, क्योंकि वही वाली बात है, अगर फेलियर तो करना है। क्लोज टू फेलियर, एटलीस्ट 1 रेप शाय ऑफ फेलियर। पहला सेट वैसे मैं प्योर फेलियर ही जाता हूँ, एंड उसके बाद आई विल टेक बैक ऑफ सेट। अभी मैं वर्किंग सेट में, थैंक यू सर, अभी मैं वर्किंग सेट में टारगेट करूंगा 8 रेप पहले वर्किंग में। देन आई विल टेक 2 बैक ऑफ सेट। बैक ऑफ सेट का मतलब क्या है? आई विल टेक एडिक्वेट रेस्ट, मतलब 2 मिनट कह रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं 10 से 12 रेप रेंज टारगेट करूंगा, तो आई विल रिड्यूस द लोड। सो टॉप सेट एंड बैक ऑफ सेट्स, जिससे मैं लोअर रेप रेंज पे भी हिट कर रहा हूँ और ऊपर की रेप रेंज पे भी। 3 2 1 दैट्स इट। आसान है, आई विल इंक्रीज। सो दिस इज अगेन नॉट माय वर्किंग सेट। यूज स्ट्रैप्स। डू यू यूज स्ट्रैप्स? कभी कभी करता हूँ मैं। नहीं, so when you train your back, you should always use straps. There is a reason for it. अब जब हम ऑलमोस्ट फेलियर के पास जाने जा रहे हैं, आपकी फोरआर्म का फेलियर पहले आएगा आपके लैट से, तो आपके लैट्स फुल फ्लेज ट्रेन ही नहीं हो पाए, बिकॉज आपकी फोरआर्म पहले थक गई, आपके लैट्स में जान बची थी। तो इन मूवमेंट्स में आप करो, क्योंकि बाकी दिन तो आप नहीं कर रहे हो ना। इसीलिए मेरा बैक इतना स्ट्रॉन्ग है। मैंने अभी फीडबैक के लिए भी मैसेज मेल किया था। आप कभी भी देखना, जैसे मैंने आपकी बैक भी देखा, मैंने कंपेरेटिवली आपकी बैक वीक है, एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। यू दी सर्टेन थिंग्स आर यूजफुल एंड वन शुड यूज इट। आपको आता है यूज करना? मैंने 2 दिन से ज्यादा छुट्टी कब ली है? आई जस्ट कैन नॉट। नाउ स्टे बैक, चलो पूरा अंदर जाओ, चलो। यस, स्टे हियर, स्ट्रेच, नाइस, गुड फॉर्म। नीचे एक्सप्लोसिव, ऊपर कंट्रोल्ड। यस, स्लो, एक्सप्लोसिव, कम ऑन, चलो चलो। नो, अभी बहुत जान बची है, चलो। पुल पुल,
2 more. Last 2. Last. Nice. अब यही अगर आप कर रहे होते पुश और आप सिर्फ वेट्स पे कर रहे होते, यू वुड हैव लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे आप अगर फिंगर्स पे भी आ गए, यू नो दैट यू हैव समथिंग टू ग्रिप, सो दिस प्लेज अ मेजर रोल सिर्फ बैक डे पे। और आपको फोर आर्म अलग से ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, यू हैव गुड फोर आर्म्स, एंड फोर आर्म्स के आपको वैसे भी पता है कोई नहीं देख रहा बॉडी बिल्डिंग में, स्पेशली इन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। वो ठीक है। हाँ जी। बैक ऑफ सेट। नाइस। Come on. Last 2. Keep your elbows constantly up. Bro, one thing. Wait. Now do it. Do you need this? ठीक है। Chalo. Take your hips back. Hip back, hip. Yes. Stay here now. Lift your elbows. Again. Constant. Tell your brain that you have to lift your elbows. Come on. Come on. I need 7 more. 7. Elbows up. 6. 5. Come on. 4. 3. 2. 1. Felt it? One more set. Elbows up. Come on.
Nice. Elbows up. Neck neutral. Come on. That's it. Slight tilt. Yes. Stay here. Yes. Nice. Perfect. Feeling on your lats? Yeah. Come on, bro. Nice. Slide bend. And that's it. Yes. This is the upper range. That's it. Yes. After this, you are only doing shoulder extension. Three. Hold. Nice. Seven. Nice. 8. Come on. Keep a slight bend throughout the range. Last 3. Come on. Range. Come on. Last one. Felt it? हाँ So every movement that we did आपको feel हुआ ना? हाँ तो वही है कि जैसे लोगों को आप देखोगे पागलों की तरह वर्कआउट करते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, स्पेशली व्हेन यू आर नाटी, you don't have any additional thing for recovery, and अगर आप रिकवर ही नहीं हो रहे, what's the point in doing so much? तो कम and after बैक shoot- में ना कभी उतना माइंड मसल नहीं होता माइंड आज बना प्रॉपर, तो उसका मतलब यही है कि आपका एग्जीक्यूशन और सेटअप पे रहता है। हाँ। कि मैंने देखा जो भी आप मूवमेंट कर रहे थे वहां पे सेटअप की गलती हो रही थी। फॉर एग्जांपल पहले हमारा वर्टिकल पुल था, यू वर मूविंग टू मच, नो पॉइंट। यहाँ पे आके आप स्टेबल हो गए हो, एक्सटेंशन हो रहा है, and आपके सेटअप में ये गलती हो गई थी कि आप इतना वो हो रहे थे कि आपके, अगर मैं मूवमेंट ऐसे कर रहा हूँ, मेरा तो बाइसेप ट्रेन हो रहा है ना, मेरे लैट को, अब ये देखो ये हुआ, और एक लैट तो यहाँ चलेगा, यहाँ तो बाइसेप है। उसके बाद जब हम थिकनेस के लिए कर रहे थे, अब ये देखो आप क्या कर रहे हो, ये तो फिर से लैट आ गया, थिकनेस। अरे कभी ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
अभी आप क्या कर रहे हो? कॉलेज लग रहा है। Hold it stable. Yes. Nice, much better. That's it. Last warm up. Is it your working set or your warm up set? You don't have to stress. No point in pushing yourself too much. अब एशियन कब होगा? एशियन का डेट आ गया है क्या? आइसन आप कब खेलना चाह रहे हो? अब पहले ही शो करना है, पहले ही शो करना है अब। पर फिर इम्प्रूव कैसे करेंगे? अभी तो 3-4 महीने होगा ना। 3-4 महीने में ग्रो थोड़ी कर सकते हो। अगर हमें प्रॉपर श्रेड करके जाने में, एक बार अभी देखूंगा कि डू वी हैव टू गेन अ लॉट और सिर्फ कट करके जाना इज इनफ। तो क्योंकि आइसन पहला तो अप्रैल में होगा, फिर अब अगर आपको अप्रैल खेलना है तो विल डू इट। बट अभी मैं देखूंगा कि अगर बहुत मेजर पॉइंट्स हैं, क्योंकि यू वांट दैट प्रो कार्ड राइट, एंड नाउ द कंपटीशन इज एक्सट्रीम, so we need a complete physique, else there is no point. You already have that gold medal. Because if you want to compete with me in April, I can only bring the most shredded version, but I cannot bring a complete version because you are not giving enough time to grow. We can only shred. तो अभी बल्क करना है, तो अभी मैं अभी देखूंगा, I'm not saying anything. वो हमारा आपका वो क्लाइंट है ना, एक क्या बोलो उसका नाम, उधर उत्तराखंड से। सुमेश राणा, नहीं नहीं नहीं, वो सास के साथ आता था ना वो, अभिषेक भैया, आपका एथलीट है ना। हाँ। उसका तो इतना अच्छा था, फिर भी उसको नहीं मिला। जजिंग तो फेयर नहीं होती ना, उसका तो बहुत अच्छा था। बहुत ज्यादा कुछ चीजें समझ नहीं आती, बट मैं वो नहीं बोलता नहीं, कि, क्योंकि वो बार बार कर रहे थे ना कॉम्पीट भी, हर आसियन में कर रहे हैं ना। तो वही मैंने बोल दिया, मना कर दिया मैंने कहा उनका भी डेल्ट जो है कंपेरेटिवली वीक है एंड बैक में लैट्स। मैंने कहा नाउ वी हैव टू ग्रो अ ईयर एंड, क्योंकि वो ही इज वेरी श्रेडेड, मसल मैच्योरिटी भी है ना उसका। बहुत ज्यादा। Oh shit. They said I flew 7,000 miles from Punjab to shit. Now this shit about to start. So fellas, grab your drink with this spot. It's that motherfucking car. I was gonna stay over like shit. हाँ, पोस्टो दबा के खाया है। एक बार ट्रेनिंग में नहीं, बाहर ही खा रहे। मिडिल डेल्ट रिलैक्स, मिडिल डेल्ट ट्रैप्स उधर लगे थे, ट्रैप्स आर गुड, अपर चेस्ट एंड मिडिल डेल्ट में भी आपका राइट जो है वो कंपेरेटिवली लेफ्ट के वीक है, लेफ्ट अच्छा है। बैक पे आओ, मेरी तो काफ से नजर नहीं उठ रही। सर थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच भैया। साइड चेस्ट देना, साइड चेस्ट, आई नीड टू सी योर हैमस्ट्रिंग। बैक पे आओ, आपके ना पोजिंग का सही करवाना है। अब देखो आप इतना गैप क्रिएट कर दे रहे हो, आपके लेग्स इतने बड़े हैं, तब भी अब आप अगर लेग्स क्लोज रखोगे आपके एडेक्टर जुड़ जाएंगे एंड देन आप करोगे तो एक्स फ्रेम और बेटर आएगा। आप करो बैक डबल, राइट पैर थोड़ा सा और पास लाओ लेफ्ट के, अब लेफ्ट को पीछे लो, हल्का सा पीछे, बस अब करो फ्लेक्स, बस यहीं पे फ्लेक्स योर एडेक्टर्स। कोई नहीं, छोड़ दो, वापस डबल बाइसेप दो नॉर्मली, बैक हैमस्ट्रिंग छोड़ो, नॉर्मल बैक डबल दो। हाँ, अब ये देखो एक चीज, इंटरनल रोटेशन एल्बोज फॉरवर्ड, जिससे आपका लैट ढंग से ओपन हो। यस, रिलैक्स,
अब बैक में ना थिकनेस पे बहुत काम करना है, लैट्स फिर भी सही है, थिक नहीं है। अब जैसे रुको, आप देखो, आप समझ आओगे, पीछे आओ, नॉर्मल मूवमेंट, समझ गया कि ये थिकनेस बाहर है, मैं नॉर्मल भी हूँ, आपकी बैक काट जा रही, लैट्स है, मुझे लगता है लैट्स भी क्या नहीं, बट थिकनेस वो अगर पूरी फ्लैट जा रही है कोई इशू है, बट ठीक है, वी कैन फॉर श्योर प्ले इन अप्रैल, देखते हैं कितना इंप्रूव करेंगे। और चेस्ट भी ना जैसे फ्लैट साइड पे है तो, हाँ जी भैया, थोड़ी छाती में भी देखते हैं, फिर टाइम ही ऐड होगी वो तो, बट पंप करके मेरे हिसाब से अच्छी लगती होगी। लेग तो खतरनाक है, तो लेग भी हमें सिर्फ मेंटेन कर दें, हैमस्ट्रिंग थोड़ी सी, क्योंकि कोर्स बहुत ओवर पावर्ड है, कोर्स आर टू मच, बट इतने हैमस्ट्रिंग नेचुरल शो में इतनी हैमस्ट्रिंग में भी काम होता है, बट उसके बाद जो है ग्रोथ फेज लेना, रीजन अपर बॉडी में बहुत काम होना है। और बात ये ना, गोल यहाँ पे सिर्फ आपका थोड़ी प्रो कार्ड, बाहर जाके उन एथलीट्स के साथ compete करना जहाँ पे आपको खुद का लेवल दिखे, गोल तो वो है ना कि हैविंग दैट प्रो फिजिक्स, जो बाहर वाले चाहे वो ब्लैक हो या वो व्हाइट हो, उनके साथ आप स्टैंड कर पाओ, क्योंकि आपका पोटेंशियल है, आपका क्लैविकल अभी वाइड है, आपका डेल्ट और फिल आउट हुआ, आपकी चेस्ट और फिल आउट हुई, रिलैक्स, क्रेजी हो जाएगा, काम तो है हमारा लॉन्ग, बट सब हो जाएगा। टाइम का आपको पता ही है कितना पेशेंस वाला स्पोर्ट है अपना, और स्पेशली जब आप नेचुरली कर रहे हो, कोई सब्सटेंस नहीं है। जेलस हो गया मैं आपके पास देख के, एक बार टोस्ट पे आना पीछे ऐसे, जो हाँ लेफ्ट बड़ा है, आपकी लेफ्ट पूरी जो लेफ्ट साइड है वो डोमिनेंट है, आपका लेफ्ट चेस्ट भी ज्यादा है, लेफ्ट आर्म भी शायद ज्यादा है, वो दिख रहा है मेरे को, हाँ पूरी लेफ्ट साइड आपकी डोमिनेंट, लेफ्ट क्वाड भी जो आउटर स्वीप है वो ज्यादा बड़ा है, बट 19-20 का फर्क है, काफ में ज्यादा है ना, मेरा भी सेम है, लेफ्ट बड़ा है, हमारी ट्रेनिंग, अब जैसे हम बाद में मूवमेंट बहुत ज्यादा टाइम कर रहे होते हैं, आपका स्ट्रेंथ इम्बैलेंस होता है, वो करते करते हमारी दिक्कत हो जाती है। जैसे आप ये देखो, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, मेरा लेफ्ट हैंड देखो और राइट देखो, लेफ्ट इज मोर डोमिनेंट, कर लो आप, अच्छा उधर दिख रहा है, अच्छा हाँ तो कोई नहीं, दोनों नहीं आ पाएंगे, वही साइड की प्रोसेस कर लो, डॉमिनेंट है यार, साइड में आगे आगे आएंगे, बेटे पता ही नहीं चल रहा क्या है। You know ramen? Yeah. Yeah. I used to eat that in every meal, like in dinner. So later what happened is, I used to smoke, I used to drink. I had those habits previously, and